हेलो दोस्तों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन क्या होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ईयर, नोज, टंग, स्किन या फिर आईज, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या स्टिम्युलस को डिटेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले या डिटेक्ट करने वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है, या ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने का काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं? रिसेप्टर्स कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिसीव। जैसे कि वो रिसेप्टर जो कि टेस्ट डिटेक्ट करता है, ठीक है, टेस्ट हम किससे डिटेक्ट करते हैं? टंग से। तो ऐसा रिसेप्टर जो टेस्ट डिटेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। उसी तरीके से एक ऐसा रिसेप्टर जो स्मेल डिटेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो व्हाट इज अ रिसेप्टर? रिसेप्टर बेसिकली ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो बेसिकली हमारे पास 5 सेंसेस हैं। कौन कौन से? विजन, देखना, टच, स्मेल, टेस्ट और हियरिंग। तो इन पांचों से हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, ठीक। ये एक्चुअली ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। आगे जब हम रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि रिसेप्टर को हम कहां यूज करने वाले हैं। अगर अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अपन बेसिकली अभी जो आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हम कवर करेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन और एक हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद हम देखेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो आज का वीडियो जब तक खत्म होगा तब तक आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रेन की बात अगर हम करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप मिला दोगे तो उनको मिला करके हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को हैंडल करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसके लिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती है, बीच से इंटरमीडिएट से ही वहां पे से एक रिस्पांस जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अभी इस वीडियो में हम आगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, जो रिले इंफॉर्मेशन करता है ये टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब इंफॉर्मेशन का जो आना जाना है वो पूरे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए पास होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन पैर में जनरेट हुई तो पैर से ब्रेन में वो कैसे जाएगी? तो पैर से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो कहां जाएगी? ब्रेन तक जाएगी। वैसे ही मान लीजिए हमें वॉक करना है, वॉक करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ब्रेन कैसे देगा? तो ब्रेन अगर वो इंस्ट्रक्शन को पैर तक भेजना है तो ब्रेन क्या करेगा कि उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए लेग्स की मसल तक भेजेगा, जिसके कारण हम वॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का दो बेसिक फंक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन को हैंडल करना और जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन से लाना ले जाना। सेकंड, अगर अपन ब्रेन को देखें तो ब्रेन जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। तो हमारे शरीर का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो पूरी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो क्या है? वो है ब्रेन। ब्रेन का सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो ब्रेन इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग, सोचना, डिसीजन लेना, ठीक है, या फिर जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस किसके थ्रू हो पा रहे हैं? तो ये सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ब्रेन के थ्रू हो पा रहे हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिला करके क्या बनता है? ये दोनों मिला करके बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो बेसिकली है, स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज अ लॉन्ग कॉर्ड। ये काफी लंबी सी कॉर्ड है जो कि शुरू कहां से होती है? वो मेड्यूला से शुरू होती है। अब जब हम ब्रेन का डायग्राम पढ़ेंगे तो ब्रेन में एक पार्ट होगा मेड्यूला, वहां से लेकर के शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड, एंड दैट रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कहते हैं, और इसके अंदर से एक सेट ऑफ मसल्स जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर मेनिंग्स की एक लेयर भी होती है। ये जो मेनिंग्स की एक लेयर होती है इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जैसे वायर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर एक मेनिंग्स की लेयर भी होती है। ये क्या करता है, सेंसरी जो भी होती है, ठीक है, जो भी सेंसरी या फिर जो मोटर इंपल्स है उसको ब्रेन से लाने ले जाने का काम करता है। मतलब अभी अपन ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि सेंसरी इंपल्स, नर्व इंपल्स क्या होता है। नर्व इंपल्स को पूरी बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का और ब्रेन से पूरी बॉडी तक ले जाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक, ये जो मेन बोन दिख रही है इस बोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अंदर से, ठीक है, यहां पर मेड्यूला से जुड़ा रहेगा और यहां से ये नीचे जाएगा, इसके बीच से सेट ऑफ नसें जो जा रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट एक्ट्स एज अ सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए वो एक सेंटर के जैसा काम करता है ताकि वो ब्रेन का वर्क रिड्यूस कर सके। ठीक है, ब्रेन के लिए वो एक हेल्पिंग पार्टनर का काम कर रहा है, वो ब्रेन का काम कम करने की कोशिश करता है। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन को अगर अपन डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या आएगा, सडन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला अपने को, सडन रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, सडन होना चाहिए। सडन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट हैपन ऑटोमेटिकली। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी रिस्पॉन्स अपन की बॉडी कर रही है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि अगर एक गर्म बर्तन को छू दें तो हम अचानक से हाथ उठा लेते हैं। ठीक, तो ये जो चीज हो रही है ये क्यों हो रही है, ये सडन रिस्पॉन्स है, हम सोच के नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा ब्रेन पहले उन सारी इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया कि हमने एक गर्म बर्तन को टच किया है, अब हमें दर्द हो सकता है तो हमें हाथ हटा लेना चाहिए, इतना कुछ नहीं हो रहा है। वो एक क्विक रिस्पॉन्स है, एक सडन रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग, जो कि अपने आप हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस से नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने आप वो चीज हो जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग अवे फ्रॉम द बस। अब अचानक से बाजू से एक बस आ गई तो आप क्या करते हो, आप हट जाते हो। क्यों हट जाते हो, क्योंकि क्या आप दिमाग में जज करते हो कि नहीं बस मुझे कुचल देगी या कुछ नहीं, आप अपने आप हट जाते हो। क्यों होता है ऐसा, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, पुलिंग योर बैक अवे फ्रॉम द फ्लेम, आग जल रही है हाथ को पीछे कर लेना, या फिर जब एक टेस्टी यमी खाना देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो एक वॉलंटरी एक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, वो चीज अपने आप एज अ रिफ्लेक्स हो रही है ड्यू टू द चेंज। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं दे अकर विदाउट द कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस के बिना होते हैं, हमारे थॉट और कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये इस तरीके के एक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन वर्क कैसे करता है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, ऐसी नर्व्स जो कि इंफॉर्मेशन को सेंस करने की काम करती है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। व्हाट इज स्टिमुलस, आसपास जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। स्टिमुलस कैसे कैसे हो सकता है, जैसे अब एक अगर आग जल रही है, फ्लेम जल रही है, तो फ्लेम में जो स्टिमुलस है वो है हीट। ठीक, अब हमारी जो स्किन है वो एक रिसेप्टर है, तो जैसे ही हम उस आग को टच करेंगे या उसके पास जाएंगे तो जो स्टिमुलस था हीट, हमारा रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, डिटेक्ट करना। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। रिस्पॉन्स मतलब जैसे मान लीजिए हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम बदले में कुछ कर रहे हैं, तो जो हम बदले में कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स जनरेट करना। तो जो सेंसरी नर्व है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मोटर नर्व से। कहां पे कनेक्टेड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो अभी हम लोग जब रिफ्लेक्स आर्क आगे और स्टडी करेंगे अभी एक डायग्राम के थ्रू, तो हमें वो चीज समझ में आएगी। वैसे यहाँ पर दो टाइप की नर्व है। ठीक है, एक है जो रिसेप्टर नर्व है जो रिसीव कर रही है इंफॉर्मेशन को, और एक है मोटर नर्व जो इफेक्टर नर्व है जो काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए हाथ को अगर हटाना है तो यहाँ की जो मसल है जब तक वो मूव नहीं करेगी, यहाँ की जो मसल है जब तक मूव नहीं करेगी हाथ मूव नहीं करेगा। तो एक्चुअली आप यहाँ के हाथ को सिग्नल नहीं भेज रहे हो, आप यहाँ की मसल को सिग्नल भेज रहे हो कि हाथ को मूव करना है। तो जो वर्क कर रही है उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व या फिर इफेक्टर नर्व। तो जो क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करने का जो भी चीज है हमारी बॉडी में वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होता है। रिफ्लेक्स आर्क अलाउ करता है कि इमीडिएट रिएक्शन विदाउट वेटिंग फॉर द ब्रेन्स
प्रोसेसिंग, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी, प्रोसेस होगी, फिर एक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में विदाउट गोइंग टू द ब्रेन इंफॉर्मेशन जो है वो वहीं से एक रिस्पॉन्स जनरेट होकर के आ जाता है। तो क्या एक्चुअली इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन रिस्पॉन्स ब्रेन से नहीं आता है, रिस्पॉन्स वहीं से आ जाता है। तो अगर अपन लोकेशन की बात करें तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, इवन दो द इंफॉर्मेशन ऑल्सो रीचेस द ब्रेन। तो आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आपने ये काम किया है, लेकिन जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो रिस्पॉन्स कहां से जनरेट होगा? वो रिस्पॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होगा। अब एक डायग्राम से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक पैन है, ठीक है, जिससे गर्म भाप निकल रही है। ठीक है, अब इस पैन से गर्म भाप निकल रही है तो हुआ क्या कि जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर क्या हो गए? वो हीट रिसेप्टर, जो स्किन है, ठीक है, रिसेप्टर यहां पर स्किन है और वो स्टिम्युलस जो है हीट, पेन, ठीक है, इसको वो जज कर रहा है। हीट आई हमारे हाथ में, गरम पैन के ऊपर भाप है या गरम पैन को छू लिए अगर, तो क्या हो गया कि हमारे स्किन जो है उसको हीट मिली, और यहां से ये जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली जो नर्व ऊपर से जा रही है, दिस इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होते हुए इंफॉर्मेशन कहां पहुंची? वो पहुंची सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड पे वो चीज पहुंच गई। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ? देखो, यहां से एक मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ चले गया। ठीक है, मतलब मैसेज ब्रेन की तरफ जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, यहीं से पलट करके और एक रिस्पॉन्स वापस आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्स ब्रेन से नहीं आया, ब्रेन को हमने बस मैसेज भेज दिया कि भैया ऐसा करने वाले हैं, लेकिन यहां पे जो सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लेके आई थी, हमने उसको यहीं स्पाइनल कॉर्ड से प्रोसेस करके वापस भेज दिया मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और मोटर न्यूरॉन क्या था? तो यहां पर देखो, जो मसल है, आर्म में जो मसल है, ठीक है, इसको हमने इंफॉर्मेशन भेजा और इसने क्या किया, यहाँ की मसल ने इसको ऐसे हाथ को लिफ्ट कर दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि हम बर्निंग नहीं हुई हमें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था, इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से घूम के आ गई, ना कि ब्रेन तक गई, और इस तरीके की आर्क को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन के अगर अपन मेजर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझो कि ब्रेन जो है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ठीक है, पूरे ब्रेन में ही पूरा का पूरा जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो लगभग कहां पर हो रहा है? वो ब्रेन में हो रहा है। ब्रेन लोकेटेड कहां होता है? तो ब्रेन जो है वो एक स्कल के अंदर लोकेटेड होता है, एक हड्डी का ढांचा जो कपार है, ठीक है, इसके अंदर, स्कल के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बैक स्कल। स्कल का हम एक नाम क्रेनियम भी देते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, ब्रेन एक बॉक्स के अंदर है जो कि क्रेनियम बॉक्स है। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर एक लेयर और होती है, वो लेयर एक बलून जैसी लेयर होती है जो कि लिक्विड फिल्ड बलून है। ठीक है, उस लिक्विड फिल्ड बलून के अंदर ब्रेन होता है, मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। एक तो बोनी बॉक्स है, बोनी बॉक्स के अंदर एक लिक्विड फिल्ड अलग से एक पूरी लेयर है जिसके अंदर ब्रेन स्टोर्ड है। ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा कर्ल वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो कर्ल वाला पार्ट है, दिस इज सेरिब्रम। कौन सा पार्ट है ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, ये इस एक बोनी बॉक्स के अंदर है। ये जो बोनी बॉक्स है इसको हम क्रेनियम बॉक्स भी बोल सकते हैं या फिर स्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो सेरिब्रम है पूरा यहां से लेकर के यहां तक है, इसी को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन की खासियत यह है कि फोर ब्रेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स के लिए बना हुआ है। जैसे कि साइट के लिए एक अलग पार्ट है, स्मेल के लिए एक अलग पार्ट है, टच के लिए एक अलग पार्ट है, थिंकिंग के लिए एक अलग पार्ट है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सेकंड अगर अपन देखें तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और ये जो नीचे के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पोन्स, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो तीनों पार्ट है ये मिलकर के बनाते हैं हिंड ब्रेन। वैसे अगर अपन आगे जब पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में तो वहां पर दो ग्लैंड्स भी आएंगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ये रहा, ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। बट फिलहाल हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो फोर ब्रेन जो है
वो उसका मेन वर्किंग पार्ट कौन सा हो गया, दैट इज सेरेब्रम। यहां पे देखिएगा सेरेब्रम है और यहां पे सेरेबलम है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हो गया मिड ब्रेन। अब यहां पर देखो मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला से निकलता है, ठीक है। तो ये जो मेड्यूला दिख रहा है, मेड्यूला से यहां से ये जो नस निकल रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ये फिर वर्टिब्रल कॉलम में बैकबोन के थ्रू होते हुए पास होगी। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो था वो क्या था, फोर ब्रेन, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट था ये क्या था, फोर ब्रेन था। तो फोर ब्रेन का काम क्या है, सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन जो होता है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है। सेकेंड, दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट, जो पूरे शरीर का जो सबसे मेन थिंकिंग पार्ट है, जहां से हम सोचते हैं, वो है फोर ब्रेन। थर्ड पॉइंट, जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं, ऐसे एक्शंस जो हम खुद करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां खड़ा हूं, मुझे बाजू में आना है, मैं यहां आ गया, तो ये मैं अपनी विल से आया, ठीक है, ये मैंने वॉलेंटरली किया। तो जितने भी वॉलेंटरली एक्शंस हैं वो हम ब्रेन से करते हैं। लर्निंग, रीडिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, ये सारी चीजें हम किससे करते हैं, फोर ब्रेन से करते हैं। थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस और मूवमेंट, ये इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। बोलता है इट इंक्लूड्स अ सेंटर फॉर हंगर दैट हेल्प्स अस नो व्हेन वी आर फुल। अब पेट जब भर जाता है तो आपको एक सेंसेशन आने लगती है कि हाँ भाई पेट भर गया, वी आर फुल। तो ये सेंसेशन कैसे आती है, तो हमारे फोर ब्रेन में एक ऐसा पार्ट भी होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा पेट भर गया है, ठीक है, इस तरीके की एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द सिक्स्थ वर्क व्हिच द फोर ब्रेन डज। सेवेंथ, इट इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन एंड सेंड मैसेजेस टू द मसल्स, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिल रही है उन सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके मसल्स को सिग्नल भेजने का काम भी कौन कर रहा है, वो काम भी फोर ब्रेन कर रहा है। एंड एट्थ अगर अपन देखें, सो रिसीव्स एंड प्रोसेसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब जो साइट है, हियरिंग है, ये सारे सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आ रही है दैट इज नोन एज सेंसरी इंफॉर्मेशन। उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम भी किसका है, तो वो है फोर ब्रेन का काम। तो भैया फोर ब्रेन सबसे बड़ा है और बहुत सारा काम कर रहा है। ये सारा काम जो अभी हमने पढ़ा, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम फोर ब्रेन कर रहा है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का सबसे पहला काम है इट कंट्रोल्स सम इनवॉलेंटरी एक्शंस। कुछ ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं जिसको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। अब जैसे अपन ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन करता है, बट ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। बहुत सारे ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं जो ब्रेन करता है। तो कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम क्या है, मिड ब्रेन का है। सेकंड, दिस इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे छोटा रीजन जो है वो मिड ब्रेन होता है। थर्ड अगर अपन देखें तो इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक और ट्रंक का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो ब्रेन तक नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट नहीं होकर आता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्टली ब्रेन से जनरेट होकर आता है। फॉर एग्जांपल अचानक से अगर यहाँ पे एक बम फूट जाए, ठीक है, यहाँ से अचानक से एक साउंड आए, तो क्या होगा, हम टर्न करके देखेंगे, ठीक। जैसे ही हम टर्न करेंगे तो ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है, वो अपने आप होगा, एज अ रिफ्लेक्स जनरेट होगा। तो ये रिफ्लेक्स कहां से जनरेट होगा, मिड ब्रेन के थ्रू जनरेट होगा। ऑल्सो इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई, आंखों का रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है, मसल्स का, चेंज इन द प्यूपिल साइज, प्यूपिल बड़ा होना या छोटा होना जो भी है, या फिर जो शेप ऑफ द आई लेंस है, ये सारी चीजें भी किससे कंट्रोल होती हैं, ये सारी चीजें मिड ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। तो ज्यादातर वॉलेंटरी एक्शन आप किससे करोगे, फोर ब्रेन से। मिड ब्रेन का जो काम है वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में अपने आप हो रहा है। जो तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। सबसे पहले देखते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। सेरिबेलम जो होता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम एक्ट करता है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग ऑफ अ बाइसिकल, पिकिंग अप ऑफ अ पेंसिल। ये सब अगर राइडिंग करनी है तो एक पर्टिकुलर एक्शन में हम अपने पैर को मूव करते हैं। तो ये जो सारी चीज है जिसमें आप पोस्चर और बैलेंस जैसी चीजों को मेंटेन कर रहे हो, ये किस में हो रहा है, सेरिबेलम में हो रहा है। मतलब जब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके लेग्स में बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती, उसको चलाना नहीं आता, साइकिल चलना नहीं आता, तो उस टाइम पे उसका सेरिबेलम उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता, ठीक है। वो धीरे धीरे उन चीजों को सीखता है। जब उसकी बॉडी ये सारी चीजें सीख जाती है तो वो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने लगता है, दैट इज ड्यू टू सेरिबेलम। अगर हम मेड्यूला की बात करें तो बोलता है मेड्यूला बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ठीक है, किसको, हार्ट बीट को,
ब्रीदिंग को या फिर ब्लड प्रेशर को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो करता है मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो एक तरीके का कंट्रोलिंग सेंटर है फॉर रिफ्लेक्सेस, जैसे कि खाने को गटकना, सॉलो करना, खांसना, छींकना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा या फिर वॉमिटिंग। इन सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सारी चीजों के लिए मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल है। एंड द लास्ट वन इज पोन्स। पोन्स जो है वो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो पोन्स करता है। कब जल्दी जल्दी सांस लेना है, कब धीरे धीरे सांस लेना है, इन सारी चीजों को पोन्स कंट्रोल करता है। तो हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में पढ़ा। सबसे पहले हमने तो ये देख लिया कि ब्रेन जो है वो एक बोनी क्रेनियम बॉक्स, ठीक है, स्कल के अंदर होता है। फिर हमने बता किया कि उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है। फिर हमने देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और सारे का डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया। अब एक सोचने वाली बात है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन में और एक कॉन्शियस थिंकिंग में अंतर क्या होता है? कॉन्शियस थिंकिंग मतलब जो आप एक्चुअली अपने आप से कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आप अपने आप नहीं कर रहे हो। तो अगर अपन कॉन्शियस थिंकिंग की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नर्व इंपल्सेस का। बहुत सारी नर्व इंपल्सेस एक्ट करेंगी और ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन जाएगी बहुत सारी फोर ब्रेन में और वो सारी इंफॉर्मेशन मिलकर के प्रोसेस होगी, ठीक। इसमें टाइम लगता है क्योंकि ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करना पड़ता है। फिर ब्रेन एक सिग्नल, एक रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि अब उसे क्या करना है। ये किसमें होता है? कॉन्शियस थिंकिंग में। वहीं अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन में देखोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विकर रिस्पॉन्स, मतलब फटाक से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कैसे? वो ब्रेन को ही स्किप कर देता है, बाईपास कर देता है। तो क्योंकि वो ब्रेन को स्किप कर देता है तो पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट को स्किप कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड से ही इंफॉर्मेशन जो है वो वापस आ जाती है और यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस थिंकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन। अब मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक बार अपन उस वाली स्लाइड में चलते हैं। यहां आप देख सकते हो कि अगर अपन एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें वो 2 पार्ट में था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 आ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भैया सब कुछ तो कवर्ड हो गया, ब्रेन भी पढ़ लिए, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिए, तो अब बच गया बचा ये कि क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के पूरे शरीर को अकेले चला सकते हैं कि उन्हें और भी चीजों की आवश्यकता है? ठीक है, जैसे अगर मेरे हाथ तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो क्या ब्रेन हाथ से कुछ नर्व्स के थ्रू जुड़ा हुआ है? तो उस नर्व को भी तो इसका पार्ट बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं। उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? उनके सेट को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ये है ब्रेन, ठीक। यहां से जो बीच से जा रही है वो क्या हो गई? ये हो गया ब्रेन। ये जो ब्रीच से जा रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अलावा ये दिख रहा है, ये अलग से जो नर्व्स निकल रही हैं, ये वाली, इधर इधर, और ये सब जो नर्व्स निकल रही हैं, इधर हाथ में जो नर्व्स आ रही हैं, इनकी बात कर रहा हूं। अब इसमें 2 तरीके की नर्व्स हैं, एक जो ब्रेन से निकल रही हैं और एक जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। तो वो नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो कि कहां से निकल रही हैं? ब्रेन से। कितनी है? 12 पेयर्स हैं। 12 पेयर्स क्यों? क्योंकि एक अगर इस तरफ निकल रही होगी तो एक इस तरफ भी निकल रही होगी, इसलिए 12 पेयर्स बोला है, ठीक है। उसी तरीके से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स भी हैं जो कि कहां से शुरू हो रही होंगी? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, इनको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। बोलता है द नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन and the spinal cord connect the skeletal muscle and control their activity according to the direction and demand of the body. डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की डिमांड क्या है, बॉडी, ब्रेन जो है या स्पाइनल कॉर्ड वो कहां सिग्नल भेजना चाह रहा है या कहां से सिग्नल रिसीव हो रहा है, ये जो पूरे के पूरे 12 प्लस 31 पेयर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करते हैं और इनको मिलाकर के क्या बनता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ये सेट ऑफ नर्व्स प्लस ब्रेन
प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिला करके पूरा का पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही।